चैप्टर का नाम क्या है? नंबर प्ले। ठीक है, टॉपिक क्या पढ़े हम लोग? सुपर सेल। क्या पढ़े? सुपर सेल। बोले कि सुपर सेल इज ए नंबर इन ए ग्रिड दैट इज लार्जर देन ऑल द नंबर्स इन द नेबरिंग सेल्स। नेबरिंग का मतलब क्या होता है? बगल वाला। तुमको ये चेक करना है कि जो भी नंबर है कि उसके राइट और लेफ्ट में, है ना, उसके राइट और लेफ्ट वाले से जो बीच वाला को क्या होगा? बड़ा होगा, वही क्या कहलाएगा? सुपर सेल। क्या कहलाएगा? सुपर सेल। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जैसे अगर कोई एक सीरीज में ऐसे लिखा गया है, एक सिंगल लाइन में लिखा गया है, समझ में आ रहा है, तब तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है चेक करना। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन ये आता है कि जो आखिरी वाला नंबर होगा, जैसे आखिरी में नंबर कौन है? ये है 305, और यहाँ आखिरी में कौन है? 471 दिख रहा है यहाँ पे, आखिरी वाला देखो। तो इसके नेबरिंग में तो एक ही नंबर है हमारे पास राइट हैंड साइड में, लेफ्ट में तो कोई नंबर है नहीं हमारे पास। ठीक है, क्या सेम यहाँ पे भी दिख रहा होगा? इसके लेफ्ट में है लेकिन कोई राइट में नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो अगर लास्ट वाला जो नंबर होगा, जो स्टार्ट वाला है और एंड वाला है, ठीक है, उसके जो भी नंबर होगा लेफ्ट में हो, चाहे वो इधर वाले लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, जो भी है, अगर वो उससे बड़ा होगा, ठीक है, जैसे इसके 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 हिसाब से, इसके रिस्पेक्ट में इसके पहले वाला, ठीक है, तो क्या ये वाला जो नंबर है वो इससे बड़ा है कि छोटा है? ये बताओ पहले। छोटा है। ठीक है, और ये वाला जो नंबर है अपने जस्ट पहले वाले से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो ये वाला सुपर सेल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? जो आखिरी वाला जो नंबर होगा उसकी जस्ट, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से? राइट से हुआ, ठीक है, तो इसकी जस्ट आगे वाला जो नंबर होगा, ये वाला अगर इससे छोटा है तो ये सुपर सेल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये आखिरी में जो लिखा गया है इससे जस्ट पहले वाला नंबर से बड़ा है हमारा लास्ट वाला नंबर, तो क्या हो जाएगा? सुपर सेल। क्या हो जाएगा? सुपर सेल। तो क्या किनारे और किनारे वाले का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आते हैं बीच वाले पे। अब बीच में चेक करो सारे नंबर को, अब नेबरिंग वाला दिख जाएगा। जैसे हम बोले 489 का नेबरिंग कौन कौन सा है? 305 और क्या? 511। इन दोनों से ये छोटा है कि बड़ा है? पहले ये बताओ। दोनों बड़ा होना चाहिए। दोनों से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो 305 से तो बड़ा है ये। क्या 511 से बड़ा है ये? नहीं। तो ये सुपर सेल नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते। 511 को देखो, राइट और लेफ्ट दोनों को चेक करना। 489 से बड़ा है और 235 से भी क्या है? बड़ा है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? सुपर सेल। क्या हो जाएगा? सुपर सेल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो 235 को पता होगा ये? नहीं। 990 हो जाएगा क्योंकि 235 से भी बड़ा है और 643 से भी बड़ा है। ठीक है, चलो इसको बताओ। नहीं होगा, इससे छोटा हो गया ना ये। ठीक है, दोनों से बड़ा होना चाहिए नेबरिंग वाला। ठीक है, 100 वाला होगा? नहीं। क्लियर है यहाँ तक? ये वाला नहीं। तो टोटल कितना सुपर सेल तुमको दिखा? 3। कितना दिखा? 3। क्लियर है? किनारे किनारे वाले का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहाँ से हम लोग राइट से चालू किए हैं, तो जस्ट इसके आगे वाले नंबर से अगर ये बड़ा होता तो ये भी हो जाता सुपर सेल। आखिरी में जो लिखा गया है वो जस्ट पहले वाले से बड़ा था तो वो जाएगा सुपर सेल। बीच वाले में तो कोई दिक्कत है नहीं, नेबरिंग वाले को देखना है। नेबरिंग वाले से अगर बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? सुपर सेल। क्या हो जाएगा? सुपर सेल। ये तो सिंगल लाइन का था कॉन्सेप्ट। क्या क्लियर है सुपर सेल का मतलब? आगे देखें। बोला सेल इज कंसीडर्ड एज सुपर सेल इफ द नंबर ऑफ विदिन इट इज ग्रेटर देन द नंबर्स इन द सेल्स डायरेक्टली अबव, बिलो, टू द लेफ्ट, टू द राइट और इट। अब मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है सुपर सेल का कि ऊपर नीचे राइट लेफ्ट हर जगह से, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट हर जगह से अगर कोई नंबर बड़ा होगा, हर तरीके से बड़ा होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे सुपर सेल। क्या बोलेंगे? सुपर सेल। यहाँ क्या था यार? यहाँ सिंगल लाइन में नंबर लिखा था, तब तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो अब यहाँ तुम ध्यान से देखना, राइट लेफ्ट सब हर जगह चेक करना है। चलो इसको चेक करो पहले। क्या इससे बड़ा है? इससे ये भी बड़ा हमारे पास दिख रहा है ना? ये जो नंबर है हमारा 8280, 4580 से बड़ा है, 4795 से भी बड़ा है। ये नंबर तो बड़ा है, लेकिन क्या ये वाला नंबर, इसके नीचे नंबर, इसके ऊपर तो कोई नंबर नहीं है हमारा, इसके नीचे नंबर क्या लिखा गया? पढ़ना 8632। क्या 8632 से बड़ा है ये? नहीं। तो क्या सुपर सेल होगा? नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये होगा? नहीं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, लेकिन ये वाला तुम्हारा हो जाएगा। जरा क्यों होगा बताते हैं। चलो राइट लेफ्ट ऊपर नीचे जरा मिलाओ। क्या इससे बड़ा है कि नहीं? क्या इससे ये भी बड़ा है? इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। तो ये नंबर क्या कहलाएगा? सुपर सेल। क्या क्लियर है सुपर सेल क्या होता है? कोई डाउट यहाँ तक? अब ये बताना है कि इसमें कौन कौन सा सुपर सेल होगा। चलो बताओ। 9000। ये 708 है, ध्यान देना। ठीक है, ये 7819 अलग है हमारा। ठीक है, हाँ बोलो। ये तो होगा, सबको क्लियर है? क्यों होगा? क्योंकि इसके पहले वाले से
ये बड़ा हमारा 7800 क्या 98। अभी सिंगल लाइन का मतलब तो समझाए थे ना क्या है, लास्ट वाला जो नंबर है उसके जस्ट पहले वाले से बड़ा है, तो ये तो हो जाएगा और कोई नहीं होगा सुपर सेल इसमें। ये भी होगा, ये भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि इससे भी बड़ा है और 708 से भी बड़ा हमारा। तो टोटल कितना सुपर सेल हुआ 3। अच्छा एक और तुम मिस तो नहीं कर रहे हो, जरा चेक कर लो सही है ना। बाकी ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं क्योंकि इसके पहले वाले से क्या है छोटा है, समझ में आ रहा है ये, तो इसको हटा दो। तो कितना सुपर सेल निकला 3, कितना निकला 3। क्लियर है यहां तक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, बोला इन अ रो और कॉलम जानते हो कि नहीं जानते ये बताओ। ये हो जाएगा रो और ये लाइन ऐसे लिखा जाएगा तो कॉलम, ठीक है। बोला इन अ रो अगर n सेल्स है, n सेल का मतलब मान लो कि कितना भी सेल हो सकता है, 1 हो 2 हो 3 हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मान लो एक रो में हमारे पास n सेल्स है, कितना सेल है n सेल है, ठीक है। बोला कि मैक्सिमम हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल। बोला कि अगर एक रो में अगर n सेल है हमारे पास तो मैक्सिमम कितना सेल हो सकता है, ठीक है, कितना सेल हो सकता है, कितना सुपर सेल हो सकता है, ये पूछ रहा है। बोला राइट ए मेथड टू फिल सच रो विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल। तो देखो दो कंडीशन इसको याद रखे रहना है। अगर n जो होगा, n मतलब क्या, जो सेल होगा, अगर सेल अगर ऑड होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n+1 अपॉन में क्या 2, ठीक है। अगर n अगर इवन होगा तो डायरेक्टली n अपॉन में क्या हो जाएगा 2। जैसे कि एग्जांपल ले लो, मान लो एक हम n ले रहे हैं 5 इवन है कि ऑड है, ऑड है। अगर n ले रहे हैं हम यहाँ पे 2 क्या हमारा इवन है, n ऑड है तो ऑड के लिए ये वाला आएगा फॉर्मूला, तो 5+1 अपॉन 2 हो जाएगा ना। तो 5+1 कितना आ जाएगा 6 आएगा ना, 6 अपॉन 2 काट दोगे कितना आ जाएगा 3, ठीक है। चलो यहां बताओ अगर इवन होगा तो 2 अपॉन 2 जो है कट जाएगा कितनी बार में, 1 बार में, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1। तो इवन और ऑड के लिए फॉर्मूला होता है, इसको याद रख लेना है। कर पाओगे इतना, ठीक है। चलो ध्यान देना। नेक्स्ट बोला कैन ए रो ऑफ सेल्स बी फिल्ड विथ नॉन रिपीटिंग नंबर्स सच दैट देयर आर नो सुपर सेल्स। बोल रहा है क्या एक रो में, एक रो लिखा गया ना, ये रो हो गया, दिख रहा है ना, ये क्या है रो, ऐसे तो लिखते हैं ना रो में, ठीक है, और कॉलम में ऐसे लिखेंगे हम लोग। बोला क्या किसी रो को हम लोग फिल कर सकते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर से। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या, जो नंबर रिपीट ना हो। जैसे कोई नंबर अगर आ गया मान लो 532 या 523, तो दोबारा 523 तुम्हारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो नॉन रिपीटिंग का मतलब एक बार जो नंबर आ गया दोबारा वो नहीं आएगा। बोला कि क्या एक रो को हम लोग फिल कर सकते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर से जहां पे कि कोई तुमको सुपर सेल देखने को ना मिले, ऐसा बोला। क्या ऐसा पॉसिबल है, तो बोलोगे नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है, देखो यहाँ जितना नंबर लिखा गया रो में कोई भी रिपीटिशन के साथ लिखा गया क्या, कोई एक नंबर 2 बार रिपीट हुआ है क्या, नहीं। लेकिन यहाँ सुपर सेल तो हमको दिख रहा है, देखो इसको, ये है कि नहीं सुपर सेल, है ना। 125 121 से भी बड़ा है और 124 से भी बड़ा है हमारा, समझ में आ रहा है इतना। चल लास्ट में आता है, बोला है हाउ मेनी 1 डिजिट होल नंबर्स आर देयर। टोटल कितना एक डिजिट का होल नंबर होता है। होल नंबर चालू कहां से होता है, 0 से। कहां से, 0। तो काउंट करना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही हुआ है ना 1 डिजिट के नंबर। काउंट करना जरा कितना नंबर है टोटल, काउंट करो एक बार, 10। तो वही यहाँ आंसर लिखा गया क्या 10। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को, ठीक है, नोट करें।